सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली सीमैट 2026 एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अब रिलीज हो चुका है। साथ ही में इसमें डिटेल में ये भी बताया है कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, कब खत्म होगी, एंड पूरा जो शेड्यूल है वो भी हमें इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी एमएमएस एमबीए कोर्सेज या फिर पीजीडीएम कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी आप काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। तो देखते हैं डिटेल में कि क्या डेट्स है, क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, एंड कौन से कॉलेजेस में आप जो एडमिशन है वो ले पाओगे। तो सीमैट का जो ऑफिशियल अपडेट है गाइस वो आता है cmat.nta.nic.in इस वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप आओगे तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो पब्लिक नोटिस है वो देखने को मिलेगा, जिसका सब्जेक्ट ही है गाइस इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमैट 2026। ठीक है। तो पहले ये जो एग्जामिनेशन है ये 24-23 में जो है वो अप्रैल तक जो है वो होती थी, बट 24 में जो है वो काफ़ी जल्दी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की गई थी, ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास। तो इस साल भी उसी डेट्स के आसपास जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। मतलब पहले कैट होगा, फिर सीमैट होगा, एंड देन हमारे सीईटी का जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स जो है वो दे रखी है कि हम एग्जामिनेशन जो है वो कब लेंगे, एंड जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा। तो ये भी ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे जो एग्जामिनेशन है वो देनी होती है। 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होती है। मार्किंग स्कीम कैसे होगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये 17 अक्टूबर से लेके तो 17 नवंबर तक जो है वो चलेगा। तो एक महीने का यहाँ पे ऑलमोस्ट जो टाइम है वो दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा, तो आप घर बैठे ही अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। देन है यहाँ पे लास्ट डेट है 18 नवंबर 2025 टिल 11:50 PM। तो तब तक आप अपना फॉर्म भर के जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे इस एग्जामिनेशन के लिए। फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई तो करेक्शन करने के लिए 20 से 21 तक का जो विंडो है वो ओपन होगा, तो आप करेक्शन कर पाओगे। जो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब आपको कहाँ पे सेंटर मिलेगा, तो वो बाद में होता है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपको वहाँ पे वैसे ऑप्शंस मिलेंगे जब आप फॉर्म भरोगे कि कहाँ पे आपको सेंटर चाहिए, तो वो मैं आपको डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। बाकी फिर है यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी जो डेट है वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी अनाउंस्ड। एग्जाम का ड्यूरेशन 180 मिनट्स ही जो है वो रहेगा। देन लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश रहेगा। तो अभी एग्ज़ाम का डेट जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जनरली जब भी अपडेट आता है तो हमें एग्ज़ाम डेट एंड एप्लीकेशन डेट सभी देखने को मिलता है, बट सीमैट में हमेशा होता है कि जो एग्ज़ाम डेट है ये बाद में अनाउंस जो है वो करते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें या फिर कुछ टेंटेटिव डेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो नवंबर में गाइस जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट एंड होगी, या फिर अगर इसमें एक्सटेंशन आता है तो जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जामिनेशन होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बाकी जैसे अपडेट आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बाकी यहाँ पे और डिटेल्स दे रखी है, जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आके जो है वो कर सकते हो। डिटेल वीडियो मैं बना ही दूंगा आपके लिए, ठीक है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर्म भरने में। बाकी गाइज इस एग्जामिनेशन को ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो देना चाहिए, बिकॉज देखो 2-3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कैट एग्जामिनेशन को जो है वो टारगेट करते हैं, जिनका कैट वाला अभी जो है वो प्रिपरेशन चल रहा होगा। एंड दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली जो सीईटी एग्जामिनेशन को जो है वो टारगेट करते हैं, बिकॉज सीईटी से महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है। एंड इनके बीच में आता है दोस्तों सीमैट एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप सीमैट एग्जामिनेशन को जो है वो दो। वही अगर आप सीईटी एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी आप सीमैट के लिए भी जो है वो टारगेट करो, बिकॉज कैट के बाद सीमैट जो है वो होता है एंड सीईटी के पहले जो है वो सीमैट होता है। तो आपका एक विंडो जो है वो ओपन रहता है, उस टाइम आप इस एग्जामिनेशन में जो है वो ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बेसिस पे गाइज आपको महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस है, चाहे जेबीआई में सिडनम, वेलिंगकर, पुम्बा, जितने भी महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में ऑल ओवर इंडिया टॉप पीजीडीएम कॉलेजेस में भी आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो सीमैट के स्कोर पे। तो एक बढ़िया एग्जामिनेशन है एंड इसके स्कोर की भी जो है वो अच्छी खासी वैल्यू है। तो एक बढ़िया एग्जामिनेशन ये आपके लिए जो है वो रह सकती है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बस एक ही एग्ज़ाम मत करो, मिनिमम 2 या 3 एग्जामिनेशन दो, तो बढ़िया आपका स्कोर जो है वो निकल सकता है। कोई एक भी एग्ज़ाम में निकल गया तो आपको अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। बाकी सीमैट की और डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो गाइस 4 सेक्शन का जो पेपर है वो हमें यहाँ पे 4 नहीं 5 सेक्शन का हमें पेपर देखने को मिलता है। 20-20 क्वेश्चन जो है वो हर सेक्शन से आपको जो है वो पूछे जाएंगे। पहले कॉन्स, देन लॉजिकल, देन कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो ऐसे 20 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप दोगे तो एक राइट आंसर पे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में जो है वो रहती है, जिससे थोड़ा टफ आपके लिए जो है वो हो सकता है। बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैट जितना जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे आप जो है वो स्कोर अच्छा जो है वो निकाल सकते हो। बाकी टाइमिंग तो 3 आवर्स का रहता है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो हमें देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो सिंपल है। एक तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अभी जो है वो रहना चाहिए, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप सीमेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे एंड आप इसका फॉर्म भर के एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो। टॉप कॉलेजेस की अगर बात की जाए गाइस, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। JBIMS जहाँ पे एवरेज पैकेज 25 से 28 लाख जाता है, वो आपको सीमेट के स्कोर पे मिल जाएगा। सिडनम मिल जाएगा, पुम्बा मिल जाएगा, वेलिंकर जैसा कॉलेज आपको मिल जाएगा। वेलिंकर का PGDM में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मुंबई में और बहुत सारे कॉलेजेस है, पुणे में भी अच्छे खासे ऑप्शंस आपको जो है वो मिल जाएंगे। बाकी महाराष्ट्र के बाहर भी आप काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो है वो ट्राई कर सकते हो सीमेट के स्कोर के बेसिस पे। तो ओवरऑल एक वर्थ इट एग्जामिनेशन है। अगर देते हो तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान ऐसा जो है वो एग्ज़ाम दे के जो है वो नहीं होगा। प्रिपरेशन में आपको जो है वो थोड़ा जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कैट एग्जामिनेशन का पढ़ा हुआ स्टूडेंट सीमेट भी जो है वो निकाल देगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़े जो सेक्शंस है वो डिफरेंट है, जैसे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल अवेयरनेस। तो थोड़ा आपको जो है वो और पढ़ना पड़ेगा। बाकी एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, अच्छा स्कोर करोगे तो बढ़िया कॉलेज आराम से आपको जो है वो मिल सकता है। कंपटीशन भी CET से एंड कैट से थोड़ा कम आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। बाकी डिटेल कैसे आपको फॉर्म भरना है जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपना जो है वो टाइम पे जो है वो भर देना। एंड देन देखते हैं कि क्या होता है, कब एग्जामिनेशन डेट्स आती है, वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी इसकी अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह चाहिए होगी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, वैसे मैं आपको जो है वो दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।